So, welcome back to Magalit, and I am pursuing my BTech degree in computer science. And currently, I am in second year of KIIT. Today, I will be talking about the reporting day. और फिर उसके बारे में भी बात करूंगा कि कैसे तुम्हें अपने दोस्तों के साथ रूम मिल सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट है कि मैं 3 दोस्त के साथ जा रहा हूँ तो एक साथ कैसे रूम दे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में रूम्स आ रहे हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में मेरे दोस्त लोगों का रिपोर्टिंग है, तो कैसे हम लोग एक साथ रूम ले सकते हैं उसके बारे में हम लोग क्लास में बात करेंगे। पहले तो मैं रिपोर्टिंग डे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, कितना चाहिए, उसके बारे में पहले डिटेल्स दे दूँ। पहली बात तो तुम लोगों का रिपोर्टिंग कहाँ पे होने वाला है, वो एक्चुअली तुम लोगों के ईमेल्स पे पहले ही आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी तुम लोग ईमेल्स बिना चेक करके कोई भी ऑडिटोरियम में मत चले जाना, क्योंकि ईमेल्स में एकदम परफेक्टली दिया हुआ रहेगा। बाकी चांसेस ज़्यादा है कि तुम लोगों को कैंपस 6 में ही बुलाया जाएगा, स्पेशली ऑडिटोरियम पे जहाँ पे तुम सबका रिपोर्टिंग होने वाला है। फिर भी एक बार मेल चेक करके ही आना है तुम लोग। अगर मुझे मेल चेक करके पुराने 1 साल का मेल मिल जाएगा रिपोर्टिंग देगा, तो मैं वो चिपका दूंगा एडिट के टाइम पे। तुम थोड़ा सा देख लेना कि कैसे लिखा हुआ रहता है, तो बाकी तुम समझ लोगे ऐसे भी इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है कि रिपोर्टिंग डे में मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे चाहिए, उसके बारे में मैं एक पीडीएफ वगैरह है वेबसाइट में, एक पेज है, वो मैं एडिट के टाइम पे अभी चिपका दूंगा। तुम इसका एसेस ले लेना शुरू में, ठीक है। फिर एक चेकलिस्ट बना लेना। घर से निकलने के पहले अपना चेकलिस्ट पूरा देख लेना कि सारा डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है कि नहीं, क्योंकि तुम बहुत लोग बहुत दूर से आ रहे हो। फिर अगर डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाएगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। तो पहले तुम लोग एक चेकलिस्ट बना के सारा चेक करके फिर घर से निकल। पहली बात, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ तुम्हारे पास होना ही चाहिए। इसका एक ओरिजिनल कॉपी और एक फोटो कॉपी भी रख लेना अपने पास। ये चीज तुम्हें अपने स्कूल से ही मिल जाएगा, जिस स्कूल में तुम 12th पास की उसी स्कूल में मिल जाएगा। और ड्रॉपर्स को भी ये डाउट आते हैं कि कहाँ से मिलेगा, तुम लोगों को भी सेम वही पुरानी स्कूल से ही मिल जाएगा। जिस स्कूल से तुम लोग 12th पास की हो उसी स्कूल में मिल जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, या फिर जो भी कहते हैं ऐसे टाइप के जो भी सर्टिफिकेट है, तुम स्कूल से बात कर सकते हो इसके बारे में। सेकंड पॉइंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट भी तुम्हें स्कूल से ही मिल जाएगा, और ये एक रियल कॉपी और साथ में एक फोटो कॉपी लेते आ जाना। देखो, 10th और 12th की मार्कशीट की बात करते हैं। 10th और 12th की मार्कशीट में तुम्हें एक ओरिजिनल कॉपी अपने पास रख लेना चाहिए 10th और 12th मार्कशीट का, और साथ में एक कॉपी रहना चाहिए उसका, फोटो कॉपी। तुम फोटो कॉपी उन लोगों को दे देना अगर उन लोगों को चाहिए होगा, और मेन वाला कभी मत देना, ठीक है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉपी होना भी चाहिए, तो इसके लिए याद करके कर लेना इसका। फिर आते हैं 5-6 पासपोर्ट साइज फोटोज। तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे पास अगर 5-6 पासपोर्ट साइज फोटो रहेंगे तो बहुत जगह तुम्हें एडमिशन लेने के लिए ये फोटोज चाहिए होता है कॉलेज में। सेफ्टी के लिए अपने पास 5-6 रख लेना। वैसे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोज में भी हो जाएगा, बाकी तुम्हारे पास अगर 6-7 रहेगा तो तुम्हारा एडवांटेज हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा टिप है, तो रख लेना तुम अपने पास एक्स्ट्रा। नंबर 6 पे आते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड मस्ट है, उसका भी एक फोटो कॉपी जेरोक्स हो सके तो रख लेना, और बाकी मेन वाला तो रख ही लेना अपने पास। फिर आते हैं कीट के रैंक कार्ड या फिर जेई के रैंक कार्ड। अब जो लोग कीटी एग्जाम देके आ रहे हो उन लोगों के लिए कीट के रैंक कार्ड इंपॉर्टेंट है, और जो लोग जेई से आ रहे हो जेई के रैंक के हिसाब से, उन लोगों के लिए जेई का रैंक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग अपना जेई और केआईटी का जो रैंक कार्ड है उसका फोटो कॉपी रख लेना अपने पास। अब बहुत लोग बोलेंगे कि डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है रैंक कार्ड। देखो, डाउनलोड की जरूरत नहीं है, तुम अगर एसएस लिखे एक फोटो कॉपी निकाल लोगे तो तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो जेई का भी वही सीन है कि तुम्हें बस वो प्रिंट वाला, वहाँ प्रिंट का ऑप्शन शायद रहता है वेबसाइट में, प्रिंट एज अ पीटीएफ, फिर तुम उसको निकाल सकते हो प्रिंट, या फिर तुम सीधा एक एसएस उठा के उसका प्रिंट निकाल सकते हो। नंबर 8 पॉइंट, फीस डिटेल्स। तुमने जितना भी पे किया है उसके लिए तुम्हें रिसिप्ट अपने मेल पे मिल जा रहा होगा, तो उसी सारे मेल का प्रिंट निकाल के ले आना। वहाँ पे अगर पेमेंट को लेके कोई भी इशू होगा, तुम अपना रिसिप्ट दिखा सकते हो उन लोगों को कि तुम ऑलरेडी पे कर चुके हो सब कुछ। एंड और एक बात, तुम ईमेल पे अपना फीस रिसिप्ट मत छोड़ देना। वो फीस रिसिप्ट एक काम करो कि अभी डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके अपने पास रख लो एक पीडीएफ फॉर्मेट में, सेव करके रख दो कि कहाँ पे तुम्हें जल्दी मिल जाए। क्योंकि वहाँ पे जाके अगर वो लोग मांगेंगे और तुम मोबाइल पे ढूंढते रह जाओगे फीस रिसिप्ट, तो नहीं मिल सकता। अगर तुम प्रिंट निकाल लो तो सही बात है, सीधा दिखा सकते हो। अगर तुम प्रिंट नहीं निकाल लो फीस रिसिप्ट का, तो फोन पे तुम्हें ढूंढने में टाइम नहीं मिलना चाहिए। तो उसी लिए तुम पहले से ही पीडीएफ करके रख लेना, ताकि तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो वहाँ पे। एंड 9th पॉइंट, अगर कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स तुमसे मांगा गया है ईमेल पे, या फिर तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा सिचुएशन है जहाँ पे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो लोग पर्सनली ईमेल पे या फिर कहीं से भी, तो तुम लोग वो डॉक्यूमेंट्स भी लाना मत भूलना। उसको भी चेकलिस्ट में रख लेना कि वो लिए हो कि नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोगों का डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, तो अपने लिए अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ। अब कॉमन डाउट्स, रिपोर्टिंग डे में ही हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं कि नहीं, रिपोर्टिंग डे में ही हॉस्टल में बोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। रिपोर्टिंग डे के दिन ही तुम्हें हॉस्टल मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। तो वहाँ पे तुम्हें एक काम करना कि अपना सूटकेस वगैरह जितना भी सामान है सीधा रिपोर्टिंग डे में सुबह ही लेके आ जाना, क्योंकि सुबह ज़्यादा रिपोर्टिंग्स होते हैं। तो जो भी हो, अपना सामान लेके आ जाना रिपोर्टिंग डे में, और फिर सारा काम खत्म होने के बाद तुम लोग सीधा हॉस्टल जा सकते हो और अपने रूम वगैरह सीधा शिफ्ट हो सकते हो। एंड वही की मैथ्स वगैरह सब कुछ चालू हो जाएगा, तो खाने वाने का कोई दिक्कत नहीं आएगा। रूम पे जाके आराम से उसी दिन से रह सकते हो। रिपोर्टिंग डे से ही तुम लोग सीधा रूम पे रह सकते हो। दूसरा डाउट है कि पेरेंट्स को आना पड़ेगा या फिर अकेला रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं, एक ना एक पेरेंट्स तुम्हें लाना ही पड़ेगा, क्योंकि
एटलीस्ट वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिग्नेचर मेथड एंड लाइक तुम्हें बहुत सारे सिग्नेचर्स देना पड़ेंगे, वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने पड़ेंगे, हॉस्टल का हो गया, कॉलेज का हो गया, तो उसी हिसाब से तुम्हें पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। इसीलिए एटलीस्ट एक पेरेंट्स होना चाहिए, मम्मी या फिर पापा, किसी को भी लेकर आना पड़ेगा। एंड एक डाउट ये है कि हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें पहले से ही मिल जाएगा, तो मैं जो डॉक्यूमेंट चिपकाने वाला हूँ शुरू में, लाइक चिपकाया हूँ, तो उस डॉक्यूमेंट में एक बार चेकआउट कर लेना कि लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि पीलो, बाल्टी वगैरह जो भी मिलता है सब दिया हुआ है उसमें अच्छे से, तो देख लेना कि वहाँ पे क्या क्या ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे हॉस्टल में, या फिर हॉस्टल से ही तुम्हें मिल जाएगा क्या क्या चीज़ें। अनदर कॉमन डाउट है कि भैया सुबह के 7 बजे 8 बजे हम लोग रिपोर्टिंग में आएंगे और दोपहर तक हम लोग बस उसी लाइक मेथड एक के बाद एक प्रोसीड्यूर करते रहेंगे, तो हम लोग को बहुत भूख लगने वाला है, तो हम लोग बीच में कहाँ से खाना वगैरह अरेंज करें। तो इसके लिए सुन लो कि ब्रेकफास्ट के टाइम के लिए तुम लोगों को लाइक एक बैग भर के बहुत सारे स्नैक्स मिलने वाला है, बहुत बिस्कुट्स मिलने वाला है, बहुत ब्रेड्स वगैरह, केक्स वगैरह छोटा मोटा मिल ही जाएगा। तो वही चीज़ है कि उसके लिए दिक्कत नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए। बाकी है कि दोपहर के लिए तुम लोगों का सिस्टम है कि टोकन मिलता है तुम लोगों को, ठीक है, वेज ही मिलता है। तुम लोगों को जाके बोलना है कि तुम लोगों को कितना पेरेंट्स है, लाइक तुम लोग 2 पेरेंट्स लेके भी आ सकते हो, 3 पेरेंट्स लेके भी आ सकते हो, तो तुम्हारे जितना पेरेंट्स है उतना टोकन्स तुम ले सकते हो अपने साथ, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं तो तुम 3 टोकन्स लोगे, उन लोगों को तुम्हें बोलना पड़ेगा कि तुम्हें कितने टोकन्स चाहिए, वो लोग उतने टोकन्स दे देंगे। तो सीधी बात है कि खाने के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं करना और कुछ लाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है ही, वहाँ पे मिल ही जाते हैं। और हाँ, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करते वो लोग। एक कॉमन सा डाउट है कि पेरेंट्स को रिपोर्टिंग डे तक रहना चाहिए या फिर नहीं। देखो इसका आंसर मैं सही से बताऊं तो पेरेंट्स को तो एक दिन एक्स्ट्रा रहना चाहिए, लाइक तुम आज रिपोर्टिंग कर रहे हो तो कल तक रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अगर बहुत चीज़ें ज़रूरत पड़ सकता है, लाइक तुम हॉस्टल जाके तुम्हें लग रहा है कि अरे साबुन नहीं खरीदा, अरे ये क्लॉथ नहीं खरीदा, अरे ये साफ करने के लिए कुछ नहीं है, तो वही चीज़ की एक दिन अगर एक्स्ट्रा रहेंगे ना, तुम उसी दिन बोल दोगे मम्मी पापा को कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो क्या होगा, वो लोग सीधा खरीद के तुम्हें वापस कर सकते हैं हॉस्टल में आने के बाद। तो वही चीज़ है कि एक दिन अगर एक्स्ट्रा रहेंगे पेरेंट्स तो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं अगर तुम्हें कुछ जरूरी चाहिए होगा उस टाइप पे। बाकी नहीं भी रहेंगे तो चलेगा, तुम खुद जाके खरीद सकते हो वैसे भी। अब आते हैं रिपोर्टिंग डे में क्या क्या मिलने वाला है तुम लोगों को। पहला, तुम लोगों को आईडी कार्ड मिल जाएगा, KIT की तरफ से अपना फोटो के साथ आईडी कार्ड पूरा डिटेल्स के साथ स्टूडेंट नंबर के साथ मिल जाएगा उसी दिन। फिर तुम्हें मिलेगा एकेडमिक करिकुलम, जहाँ पे सारा चीजें लिखा हुआ रहेगा कि कैसे एकेडमिक्स चलेंगे और क्या क्या सब्जेक्ट्स है, सिलेबस वगैरह सब कुछ मिलने वाला है उसी दिन। फिर थर्ड में तुम लोगों को मिल जाएगा अपने सेक्शन की टाइम टेबल, लाइक तुम्हारा कौन सा सेक्शन अलॉट हुआ है और उस सेक्शन में कौन सा टाइम टेबल है कि सुबह का बैच है कि इवनिंग का बैच है, वो तभी पता चल जाएगा तुम लोग। एंड साथ में मिलेगा स्टूडेंट हैंडबुक, और अपना स्टूडेंट हैंडबुक सीधा पढ़ लेना क्योंकि तुम लोगों के पास बहुत टाइम रहेगा, लेकिन दिन रात को तुम लोग बेला ही लाइक हॉस्टल में रहोगे, तो हो सके तो स्टूडेंट हैंडबुक पूरा पढ़ लेना एक बार। एंड द लास्ट थिंग इज, आने जाने के लिए तुम लोग क्या करोगे, लाइक तुम लोग बहुत लोग होटल्स में रहने वाले हो, तो होटल से क्या करना है, तुम लोगों को उबेर या फिर रैपिडो बुक कर लेना है क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे चलता है वहाँ पे। हाँ, तो अभी बात करते हैं उसके बारे में कि तुम लोग अगर 3 दोस्त या फिर 2 दोस्त एक साथ जा रहे हो और तुम लोग को एक साथ रूम कैसे मिल सकता है। इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम मेरा 18 जुलाई को रिपोर्टिंग है तो मेरे दोस्त का 20 जुलाई को, तो हम लोग साथ में लाइन में नहीं खड़ा हो सकते, हम लोग बोल नहीं सकते। तो इसके लिए देखो सीधा सॉल्यूशन तुम लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे मैंने लिया है या फिर कैसे तुम्हें लेना चाहिए ये चीज़। पहली बात तो इसका 100% कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें मिलने ही वाला है, ये है कि तुम एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो, बहुत कम लोगों को मिलता है, बाकी मिलने का चांस भी है। अगर तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के एक ही टाइम पे लाइक रिपोर्टिंग डे होता है तो तुम लोगों को क्या करना है कि एक ही साथ लाइन पे खड़ा हो जाना है रिपोर्टिंग टाइम पे, और एक ही साथ रिपोर्टिंग करने के टाइम पे तुम लोगों को बोलना है कि लाइक हॉस्टल वगैरह वो लोग लिख के देंगे, तुम लोगों को एक बार बोल देना कि मेरा दोस्त है पीछे दिन और मेरे को साथ में ही रूम लेना है, ठीक है। वो तुम ऑडिटोरियम में एक बार बोल देना, और बाकी जब हॉस्टल में तुम लोग शिफ्ट कर जाओगे, हॉस्टल में भी एक लाइक रूम्स वगैरह अलॉट होते हैं, वहाँ पे तुम्हें एक बार बोलना है कि मुझे अपने तीनों दोस्त के साथ या फिर दोनों दोस्त के साथ रूम चाहिए। आप बात करते हैं जिनका लाइक रिपोर्टिंग डे अलग अलग है, लाइक किसी का 18 को है, किसी का 20 को है, किसी का 19 को है, तो उस हिसाब से ना तुम लोगों को पहले ही प्लान करके चलना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट डे जो जा रहे हैं रिपोर्टिंग डे में, उसको बोलना पड़ेगा कि मेरा रूम खाली रख लो या फिर मुझे एक खाली रूम दे दो, ताकि मेरा 2 दोस्त आके मेरे रूम पे शिफ्ट हो पाए और मेरा 2 दोस्त कल या फिर परसों आ रहे हैं, ठीक है। तो वही तुम्हें बातचीत करना पड़ेगा रिपोर्टिंग टीम में ही, तुम्हें ऑडिटोरियम में एक बार बोल देना कि मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं, मुझे एक अकेला रूम चाहिए। देन तुम जब उसके बाद हॉस्टल में शिफ्ट करोगे, वहाँ पे भी तुम्हें लाइक हॉस्टल का जो अथॉरिटीज रहेंगे उन लोगों को बोलना है कि मेरा रूम खाली रख दो या फिर मुझे एक खाली रूम चाहिए, ताकि मेरा 2 दोस्त आके वहाँ पे रह पाए। तो वैसे करके तुम्हें उन लोगों के साथ बात करना पड़ेगा कि मेरा 2 दोस्त के लिए एक खाली रूम चाहिए मुझे। और इस बात में ना तुम लोग पेरेंट्स को भी ले सकते हो, लाइक तुम बोल सकते हो पेरेंट्स से कि हमारे बेटे के लिए एक अलग से रूम चाहिए क्योंकि 2 दोस्त आने वाला है इसका। तो पेरेंट्स अगर बोलेंगे तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, एज पेरेंट्स के बाद वो लोग टाल नहीं सकते उतना ज़्यादा। तो वही बात है कि पेरेंट्स को लेते ही जाना, हॉस्टल तक पेरेंट्स को लेते जाना और पेरेंट्स को बोलना कि एक बार समझा देना उन लोगों को कि तुम्हें साथ में रूम चाहिए। आई होप दिस विल वर्क। और इस रूम को लेकर अगर तुम लोगों को कोई और भी डाउट्स है, लाइक बहुत लोगों को बहुत डाउट्स होते हैं, तुम लोग लाइक कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स पूछ सकते हो इसके बारे में कि साथ में कैसे लेना है, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या फिर कोई भी कंडीशन, जैसे कि ये हो गया कि डिफरेंट डेज में हो गया, डिफरेंट नेम्स हो गया। एंड और एक बात है कि रिपोर्टिंग डे ना नेम के अकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसा मत सोचना कि तुम लोगों के बैच के लाइक डिग्री की या फिर कोर्स के हिसाब से हो रहा है, वो नेम के हिसाब से ही हो रहा है। तो जिसको जो टाइमिंग मिल रहा है उसी टाइम पे आना,
और एक बात है कि टाइम स्लॉट के अलावा मत आना। 6 बजे अगर तुम्हें आने बोले तो 6 बजे ही आना, और फिर 8 बजे अगर आने बोले तो 8 बजे आना, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाता है। तुम अगर एक्स्ट्रा टाइम लाइक 8 बजे बोला है 6 बजे आ जाओगे तो बहुत भीड़ हो जाएगा। फिर 8 बजे बोला है तुम 10 बजे जा रहे हो तो फिर मिस होने के चांसेस है। तो वही बात है कि जितना टाइम बोल रहा है उससे थोड़ा सा आधा घंटा पहले आ जाओ तो वो सही रहेगा। आई होप इतना ही है ये वीडियो। एंड आज मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पता ही है तुम लोगों को माइक का क्या हालत हो जाता है मेरा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी फ़ोन से डायरेक्ट शूट करूँगा, और मैं छत पे आ चुका हूँ और 5 बज रहे हैं सीधा बताऊँ तो 5 बजे ना थोड़ा शांति मिलता है कि आसपास काम वगैरह चालू नहीं होता है, तो हल्ला वगैरह कम होता है। फिर 6-7 बजे एकदम हल्ला होना चालू हो जाता है, लाइक आसपास में लोग अपना काम वगैरह करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो बहुत लाइक डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तो यही टाइम है कि मुझे 4 बजे उठ के वीडियोज़ बनाना पड़ता है। तो मेहनत के लिए लाइक कमेंट शेयर करो। बाकी है कि मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा आप ही से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेलकम टू KIIT। आई होप तुम लोगों का सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। एंड कॉलेज आने से पहले थोड़ा प्लानिंग वगैरह कर लेना कि कैसे दोस्त वगैरह बनाने हैं, या फिर रिपोर्टिंग डे में जिनके पास दोस्त नहीं है, अकेला आ रहे हैं, वो लोग थोड़ा आसपास के लोग अगर लाइक वाइब्स मैच कर रहा है, किसी भी रैंडम बात कर ली उसके साथ बात बन रहा है, तो उसके साथ ही खड़ा हो जाना, उसके साथ ही रूम ले लेना। लाइक वहाँ पे तुम दोस्ती करके सीधे एक साथ रूम ले सकते हो अगर तुम अकेले आ रहे हो।